गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा आज से एल्जेब्रा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द 6th चैप्टर है ये हमारा मैथ में। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे, एक एक पॉइंट कवर करना है, ठीक है। तो दैट इज इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके। पॉइंट नंबर 1, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स mathematical ideas and operation in a short way using symbols and variable, ठीक है। एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल आइडियाज, किसी भी मैथमेटिकल आइडिया को या आइडियाज को, एंड और ऑपरेशंस को इन ए शॉर्ट वे, किसी छोटे रूप में, यूजिंग सैम्बल्स एंड वेरिएबल। क्या यूज करके? कुछ सैम्बल यूज करके या कुछ वेरिएबल्स यूज करके, सैम्बल्स और वेरिएबल। अब देखो सैम्बल्स क्या होते हैं। सैम्बल्स होते हैं हमारे जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सैम्बल ये होते हैं हमारे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। प्लस था एडिशन का सैम्बल है, माइनस है सब्ट्रैक्शन का सैम्बल है, क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल है, और डिवाइड बाई डिवीजन का सैम्बल है, ठीक है। ये सैम्बल हो गए। और वेरिएबल होते हैं जो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या इंसिडेंट के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है, जो फिक्स्ड नहीं होती। इसके बारे में डिटेल वेरिएबल नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी। अब देखो, एक हमारे पास कीवर्ड है कांस्टेंट, यानी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी मैथमेटिकल आइडिया को या ऑपरेशन को एक छोटे रूप में दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंट करते वक्त क्या यूज होते हैं? सिंबल्स यूज होते हैं और वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक होता है हमारे पास कांस्टेंट, कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ऑपरेशन सिंबल होते हैं, ठीक है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ऑपरेशन सिंबल होते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स हमारे ये हो गए, ठीक है। वेरिएबल मैंने बता दिया, कांस्टेंट अब बताएंगे आगे। इन तीनों को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम इन तीनों को कंबाइन करके जब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब वन बाय वन डेफिनेशन देखो। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा एक जैसी रहती है, ठीक है। जैसे 10 रुपीज़ नोट हमेशा 10 रुपये का ही रहेगा, ठीक है। 10 रुपीज़ का नोट मैं 9 में या 11 में किसी को नहीं दूंगी, मैं उसको 10 में ही दूंगी, ठीक है। 100 रुपीज़ का नोट या कोई भी चीज़ है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर वेट, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई भी एक मोबाइल ही लगाओ, इसमें अगर 200 ग्राम वेट है तो 200 ग्राम ही रहेगा, कब तक? जब तक मैं यूज़ करती रहूँगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज फिक्स्ड इन एवरी कंडीशन, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल होता है बेटे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंसिडेंट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करता है। जैसे हमारी एज है, ठीक है, बढ़ती रहती है, दैट इज इन वेरिएबल, ओके। चलती चली जा रही है, वन डे बाई डे हम बड़े होते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हर टाइम एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर, गाड़ी की स्पीड, ठीक है। और अब वेरिएबल में अब तुम खुद देख सकते हो कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का रेट, कल 20 रुपये किलो था, आज 30 रुपये किलो है, कल को 50 रुपये किलो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो वेरीज करती रहती हैं। वेरी ये क्या है बेटे? वर्ब है, ठीक है। ये को ध्यान रख लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें आए, इनको ध्यान से हमें करना है। विच इज़ नॉट फिक्स्ड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। फिर थर्ड होता है हमारे पास टर्म क्या होती है? ए टर्म, TERM, टर्म इज एन अर्थमेटिक नंबर, या तो कोई अर्थमेटिक नंबर हो सकता है, लाइक 5, ये भी एक टर्म है। कोई लेटर हो सकता है, ये भी एक टर्म है। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, XY, ये भी एक टर्म है। और ग्रुप कंपोज्ड ऑफ एन अर्थमेटिक नंबर एंड लेटर which are joined by multiplication और division। देखो ध्यान से देखो, ए टर्म इज एन अर्थमेटिक नंबर, एक नंबर हो सकता है,
कोई लेटर हो सकता है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है, ये हो गया, ठीक है। और या फिर ग्रुप कंपोज्ड ऑफ एन अर्थमेटिक नंबर, अर्थमेटिक नंबर के साथ एंड लेटर दोनों को, विच आर ज्वाइंड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है, हमने कोई भी एक्सप्रेशन बनाया है, वो टर्म है, ठीक है। जैसे ये है, समटाइम्स तुम्हें जो केस पढ़ना है डिवीजन का वो बेटे ये पढ़ना है, शायद ये तुम्हें भी कभी अभी नहीं पढ़ना है, 5/x, ये इससे नीचे तुम्हें वेरिएबल नहीं मिलेगा अभी फिलहाल तुम्हारे कोर्स में, ठीक है। तो तुम्हारा ये सीन, ठीक है, इसका ये, तो यहाँ तक ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत अच्छे से करना है ध्यान से, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट, ठीक है, और फ़ोन करके भी बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।